अब एक बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन है पल्सिटिला। और पल्सिटिला के बारे में क्या जानते हो? पल्सिटिला जो है, जो एक ऐसा महिला, मुख्य रूप से महिलाओं की मेडिसिन होती है। तो ये होता कैसा है पेशेंट? देखने में कैलकेरिया टाइप का होता है, फैटी फ्लैबी फेयर होता है, और टीयरफुल कंडीशन जो होता है, जो बात बात पर रोने धोने वाली पेशेंट होती है, जो निर्णय न लेने की क्षमता हो, ठीक, इंडिसिसिव होती है वो, ठीक है, जो फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट की होती है, शांत चित्त, इंडोलेंट होती है, जो वर्क वगैरह को बहुत अच्छे फास्ट नहीं करती है, स्लो स्पीड होता है, ठीक है, और जिनके बाल ब्लू आई, सैंडी हेयर, तो ये तो फिजिकल मेकअप की बात हो गई। लेकिन एक्चुअल में ये पल्सिटिला कैसा होता है? जो ऐसा पेशेंट, जो इसके अंदर एक मेन चीज होती है, चेंजेबिलिटी होती है, और ये चेंजेबिलिटी इसके मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, पर्टिकुलर लेवल पर, डिजीज लेवल पर, हर जगह जो है इसमें जो है वो चेंजेबिलिटी होती है। और ये पेशेंट जो होता है, पल्सिटिला में एक शब्द आता है एल्डिंग। एल्डिंग का मतलब, पानी जानते हो? पानी क्या होता है कि किसी भी आप बर्तन में डालोगे, किसी भी पात्र में डालोगे, तो उस तरह का अपने को एडाप्ट कर लेता है ये। पल्सिटिला भी उसी तरह की होती है, तो एल्डिंग डिस्पोजिशन की होती है। जिसको आप एल्डिंग डिस्पोजिशन में साइलिसिया हो गया, पल्सिटिला हो गई, इसका कोई अपना एक खास वजूद नहीं होता है। जहां जिस जगह कहां माहौल है, उसके हिसाब से अपने को ढाल लेती है ये, ठीक है। तो ये पेशेंट होती है, और ये जो पेशेंट होता है आपके क्लिनिक पे आएगा, तो मैक्सिमम चांस है कि ये बहुत आसानी से पेशेंट रो देती है, अपना जो भाव होता है व्यक्त कर देती है, आंसुओं के साथ अपने भाव को व्यक्त कर देती है। सिम्टम बताते बताते रो देना, ये इसका मूल लक्षण है। अन्य भी मेडिसिन है, लेकिन सबके काज अलग है। इसका जो क्यों रोती है ये, क्योंकि इसको कंसोलेशन चाहिए, क्योंकि ये महसूस करती है कि मैं अकेले हूं। हर सेकेंड फीलिंग महसूस होती है, लगता है कि कोई मेरे को ध्यान नहीं देता है, कोई मेरे से प्रेम नहीं करता है। अगर कोई बूढ़ी महिला है तो उसको लगेगा मेरे बहू और बेटे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। यंग है तो लगेगा मेरा पति मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है। बच्ची है तो लगेगा कि मेरे माता पिता मुझको, अन्य भाई बहनों को ज्यादा मानते हैं, मुझे नहीं मानते हैं। ये इसकी बराबर शिकायत रहती है पल्सिटिला की, ठीक है। और विशेष रूप से औरतों में और बच्चों में ये कारगर होती है, ठीक है। और बाकी बता दिए तुम्हें, जो औरत होती कैसी है, फ्लेसी टाइप की होती, मांसल होती हैं, देखने में ठीक ठाक कैलकेरिया टाइप की होती है। लेकिन इसके ये जो पेशेंट कैलकेरिया चिली होता है, और ये क्या होता है, हार्ट होता है, लेकिन कैन भी चिली भी, मे भी चिली भी हो सकता है। चेंजेबिलिटी इसके अंदर बहुत पाई जाती है, ठीक है। और जो अगर तुम्हारे पास कोई महिला आएगी 30-40 साल की हो, तो पता चला कि उसको 20 साल से बीमारी है, 20 साल से परेशान है, पता चला, तो आप जब आप हिस्ट्री में जाओगे, पता चला कि जो पहला पीरियड आया था, तो कहेगी पेशेंट की, जब मेरा पहला पीरियड आया था, प्यूबर्टी के एज था, 13-14 साल में जो पीरियड आते हैं, तब से मैं अभी तक मैं स्वस्थ नहीं रहूं, नेवर वेल सिंस फ्रॉम प्यूबर्टी, जब फर्स्ट मेंस से जब आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका सिम्टम है, ठीक है। और जितने भी डिस्चार्ज होते हैं, थिक ब्लैंड येलोइश डिस्चार्ज आते हैं, ब्लैंड टाइप का, एक्रिड नहीं होता है, ब्लैंड डिस्चार्ज आता है। डिस्चार्ज आता है तो कोई उसमें बर्निंग, जलन वगैरह नहीं होती है, ठीक है। ये सब होता है। और देखोगे तो सिम्टम सारे चेंजेबिलिटी इसमें पाई जाती है। इसका ना मूड का ठिकाना होता है, न सिक्रीशन का ठिकाना होता है। लिकोरिया आएगा, कभी पतला आएगा, कभी मोटा आएगा, कभी येलो आएगा, कभी व्हाइट आएगा। पीरियड आएगा तो क्या होगा, कभी 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, कभी ब्लैक आएगा, कभी एकदम रेड आएगा, कभी ज्यादा कभी कम। तो पसीना कभी अधिक कभी ज्यादा, कभी ठंडा लगेगा, कभी गर्मी लगेगी। मूड का भी कोई ठिकाना नहीं है, कभी ये नाराज हो जाए, कभी ये नॉर्मल हो जाए,
कोई जान नहीं पाता है। तो ये चेंजेबिलिटी इसके अंतर्गत, पेन कभी होगा, पेन इसको होगा, कभी माइग्रेटिंग पेन होता है इसको। यहां दर्द हुआ, अभी यहां ठीक हुआ, दूसरी जगह आ गया, तीसरी जगह हो गया, चौथी जगह हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चेंजेबिलिटी जो है इसका की नोट्स है, जो कि तीनों लेवल पे पाया जाता है। ठीक है। पेन जो होता है, पेन हम बता दिए रैपिडली शिफ्टिंग करता है, एक जगह स्थायी नहीं रहता है। और पेन के साथ चिलीनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी पेन होगा, दर्द होगा, तो वहां ठंडापन इसको महसूस होगा, चिलीनेस होगा। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है। और थर्स्टलेसनेस, नियरली ऑल कंप्लेंट, सारी कंप्लेंट्स में थर्स्टलेसनेस, मुंह सूखा रहेगा, फीवर, हाई डिग्री फीवर है तो 103 104 डिग्री फीवर रहेगा, लेकिन प्यास बिल्कुल गायब रहेगी। माउथ ड्राइनेस है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं लगेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और ये पेशेंट जो होता है, गैस्ट्रिक डिफिकल्टी होती है, पेट से बहुत परेशान रहता है, पूरी खा लिया, पेस्ट्रीज खा लिया, तला भुना खा लिया, ठीक है, तो बीमार हो जाएगा। इसका शरीर कभी कभी स्वेलिंग, क्या शरीर में कभी क्या होता है, कभी शरीर फूल जाती है, कभी पचक जाएगी, फूल जाएगी, ये सब भी इसके सिम्टम इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है। और सुबह सुबह मुंह का स्वाद अच्छा नहीं होता है। और बताए, और मम्स की बहुत अच्छी दवा, मेटास्टेसिस पाया जाता है इसमें। मम्स हुआ, पता चला ब्रेस्ट में चला गया, लड़का है तो टेस्टिस में चला गया, मेटास्टेसिस हो जाता है। एब्रोटेनम में भी पढ़ोगे तो मेटास्टेसिस होता है, लेकिन एब्रोटेनम में डायग्नोसिस चेंज हो जाती है। मम्स यहाँ भी है, स्वेलिंग यहाँ भी है, दूसरी जगह स्वेलिंग हो जाएगी, ब्रेस्ट में, टेस्टिस में हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और डायरिया जो होता है, क्या हो जाता है, चाय बहुत पसंद है। डायरिया जो होता है, इसका केवल विशेष रूप से रात में होता है। वाटी ग्रीनिश चेंजेबल डायरिया होता है। थोड़ा सा भी खाने पीने पे, आइसक्रीम ले लिया, तला भुना खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा, मिल्क ले लिया बहुत ज्यादा, पेट खराब हो जाएगा, थोड़ा अधिक ले लिया तो। ठीक है। और इसका जो स्वास्थ्य होता है, महिला अगर है तो डिवेलपमेंट जो होता है इसमें, वो प्यूबर्टी केस से होता है। प्यूबर्टी आई, पहला फर्स्ट पीरियड हुआ, तभी से उसका पीरियड डिस्टर्ब हो गया, या पैर में नदी वगैरह में चली गई पेशेंट, पैर भीग गया, पानी में रह गया, उसकी वजह से मेंसेज इसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। और इसके मेंसेज क्या होते हैं, लेट आते हैं, स्कैंटी, पेनफुल, इरेगुलर, रुक रुक के, इंटरमिटेंट फ्लो करके ऐसे आता है। ठीक ना। और जो फ्लो होता है डे टाइम में अधिक होता है। और डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, स्टाई की बहुत अच्छी दवाई है। जो लोग फैटी चीज, जो लोग खाते हैं, बहुत अधिक फैटी चीजें खाते हैं, उस तरह की चीजें खाते हैं, विशेष रूप से अपर आईलिड में होता है इसको स्टाई। ठीक ना। फैट रिच फूड खाएगा तो। और नर्वसनेस होता है। तो ये सब चीजें होती हैं इसको। ठीक है। और जो दांत का दर्द है, जो दांतों में पेन होता है, कोई गर्म चीज लेगा दर्द बढ़ जाएगा, ठंडी चीज से आराम मिलता है इसको, क्योंकि ये हीट मेडिसिन है, हॉट मेडिसिन है ये। और नर्वसनेस होता है। और ये रिलेशनशिप जब देखोगे तो कालीम्यूर, लाइको, साइलिसिया, ये सब इसके कंप्लीमेंट्री होते हैं। साइलिसिया इसकी क्रॉनिक होती है। क्रॉनिक का क्या मतलब है, क्रॉनिक का मतलब है पल्सेटला तुम दिए, काम किया, कुछ दिनों बाद 1 एम गए, 10 एम गए, काम किया, कुछ दिनों बाद अब काम नहीं कर रहा है, तो कंप्लीमेंट्री क्यों क्रॉनिक? क्रॉनिक अक्सर इसलिए आता है पल्सेटला के बाद अक्सर सिम्टम साइलिसिया में जाते हैं। ये नहीं है कि सिम्टम साइलिसिया के नहीं है, दे दोगे तो साइलिसिया काम कर जाएगी, नहीं करेगी। ये इसलिए लिखा जाता है कंप्लीमेंट्री कि मैक्सिमम जो पल्स का केस है वो साइलिसिया तरफ उसके सिम्टम जाते हैं। ठीक है। उसकी जो थर्मल है वो चेंज हो जाएगा। साइलिसिया भी एल्डिंग डिस्पोजिशन के होता है, साइलिसिया भी सबमिसी होता है, भी सबमिसी होता है, डब्बू टाइप का होता है। तो ये होती है। ठीक है। तो जो एग्रावेशन होता है इसका, एग्रावेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लोज रूम में, इवनिंग में, हीट से, ठीक है, ठीक ना, बिगिनिंग टू मूव से, लगातार मूव से आराम मिलता है, बिगिनिंग मूव से बढ़ जाता है, ये सबसे होता है। ओपन एयर में, ठंडे जगह पर जाने में, ठंडे जगह पर जाने में इसको रिलीफ होता है। ये तुम्हारी पॉसिबिलिटी है।